नमस्कार मित्रों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बीच लेकर आई हूं और इस टॉपिक का नाम है मूर्ति निर्णय। ज्योतिष के जानकार जानते हैं कि मूर्ति निर्णय क्या होता है, लेकिन वो लोग जो ज्योतिष को अभी नया नया सीख रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक जान पाना, मूर्ति निर्णय क्या है, आइए इसके बारे में जानें। मूर्ति निर्णय एक्चुअली गोचर का एक टॉपिक है। आप जानते ही हैं ग्रह लगातार गोचर करते रहते हैं। गोचर मतलब मूव करते रहते हैं। तो जब गोचर करते हुए ग्रहों में कुछ ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, एक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तब उस समय ये डिसाइड किया जाता है कि उस ग्रह का राशि परिवर्तन हम लोगों पर कैसा परिणाम या कैसा फल देगा। तो उसका एक बहुत सरल और साधारण अच्छा तरीका है, मूर्ति निर्णय करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उस ग्रह का राशि परिवर्तन करना किस तरह से हमारे लिए फलदायक होगा, कैसा फल मिलेगा। और इस फल को कैसे जाना जाता है कि ये बहुत अच्छा होगा, साधारण होगा या फिर अमंगलकारी होगा। ठीक है, तो चलो हम पहले ये जानते हैं कि मूर्ति निर्णय के नियम क्या है। मूर्ति निर्णय का पहला नियम है कि आप अपनी कुंडली के जन्म चंद्रमा को देखें कि वो कौन सी राशि में है। कौन सा चंद्रमा? जन्म चंद्रमा। और जिस दिन और जिस समय ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है उस समय का गोचर का चंद्रमा देखें। आपको दो चीजें देखनी है। कंडीशन क्या है? पहली, कि कोई पर्टिकुलर ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा हो, ठीक उसी समय गोचर का चंद्रमा किस राशि में है ये देख लीजिए। किस राशि में है कौन? गोचर का चंद्रमा। फिर उसे जन्म चंद्रमा से गिन लीजिए। अगर जन्म चंद्रमा से गोचर के चंद्रमा की स्थिति 1, 6 या 9 है, नहीं मैंने 9 गलत लिख दिया, यहाँ पे 11 आएगा। 1, 6 या 11 हो तो ऐसे मूर्ति को कहा जाता है कि यह स्वर्ण है। अगर गोचर का चंद्रमा जन्म के चंद्रमा से 2, 5 या 9 है तो ऐसे मूर्ति को कहा जाता है कि ये रजत है। अगर गोचर का चंद्रमा जन्म चंद्रमा से 3, 7 या 10 है तो ऐसे चंद्रमा को कहा जाता है कि यह ताम्र स्थिति है। और अगर 4, 8, 12 है तो कहा जाता है लौह। ठीक है, अब इसके फल क्या कहे गए हैं। अगर जन्म का चंद्रमा गोचर के चंद्रमा से 1, 6, 11 है यानी स्वर्ण है तो यह अत्यधिक मंगलकारी होगा। अत्यधिक मंगलकारी होगा और इसके बहुत ही शुभ परिणाम निकलेंगे, मिलेंगे। जहां तक जिस भी काम में हाथ डालेगा वह शुभ हो जाएगा। फिर अगर दूसरी स्थिति बनती है तो आता है कि परिमित रूप से अच्छे अवसर और परिणाम मिलते हैं। अगर ताम्र स्थिति बनती है तो परिमित रूप से मिले जुले परिणाम मिलते हैं। कैसे परिणाम मिलते हैं? मिले जुले।
मिले जुले परिणाम मिलते हैं। और अगर लौह स्थिति बनती है तो यह अमंगलकारी है और परेशानियां और समस्याएं लेकर आएगा। ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसी चीज को अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमें ये पता है कि 16 दिसंबर 2025 को सुबह सुबह 4 बजकर, मेरा पंचांग तो ये दिखा रहा है कि 4:27 AM पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो धनु संक्रांति होगी। तो जब सूर्य धनु संक्रांति में होंगे, तो उसका अगर हम अलग अलग राशियों पे मूर्ति निर्णय देखें, तो हम ये बता सकते हैं ना कि सूर्य की संक्रांति का फल मेष राशि वालों के लिए कैसा होगा। तो अब मेष राशि वालों के लिए कैसा देखें, तो जो चंद्रमा है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 4:27 पर जो गोचर का चंद्रमा है वो कौन सी राशि में है। तो जब हमने पंचांग में चेक किया इसी चीज को, तो हमने पाया कि तुला राशि में गोचर का चंद्रमा है। तो अगर किसी की चंद्र राशि, अब हम ये चंद्र राशि से बताएंगे, है ना। अगर किसी की चंद्र राशि मेष राशि है, ठीक है ना, चंद्र राशि मेष राशि है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जन्म चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा 7 हो गया। तो 7 होने का मतलब क्या हो गया, ताम्र हो गया। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा कि जब धनु संक्रांति में सूर्य के होने से मूर्ति निर्णय यह आता है कि जातक को, ऐसे जातक को जिसकी मेष चंद्र राशि है, परिमित रूप से मिले जुले परिणाम मिलेंगे। ठीक है, कहा जा सकता है ना। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, तो वृषभ राशि वालों के लिए 6 है। जिनका चंद्रमा वृषभ राशि में है, तो तुला राशि का चंद्रमा 1 2 3 4 5 6। तो जब छठी स्थिति पे चंद्रमा होता है तो ये स्वर्ण स्थिति होती है। तो स्वर्ण स्थिति में अत्यधिक मंगलकारी, ठीक है, और शुभ परिणाम कहे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मिथुन राशि वालों के लिए देखिए मूर्ति निर्णय क्या कहता है। मिथुन राशि के लिए ये 5वां है, 5वीं स्थिति बनती है। तो 5वीं स्थिति का मतलब हो गया रजत। तो रजत में क्या होता है कि परिमित रूप से अच्छे अवसर, परिमित रूप से अच्छे अवसर और परिणाम। ठीक है। अब इसी चीज को कर्क राशि के लिए देख लेते हैं। तो कर्क राशि के लिए चौथी स्थिति हो गई ना, 1 2 3 4। तो चौथी स्थिति में हमने क्या पढ़ा था कि यह लौह होता है। तो लौह वाली स्थिति क्या रहती है, अत्यधिक अमंगलकारी, स्पेलिंग गलत ली हो गई, अमंगलकारी, परेशानियां
और समस्याएं। अब कर्क के बाद सिंह राशि के लिए भी ऐसे ही बता दीजिए आप। सिंह राशि वालों के लिए क्या स्थिति बनेगी? 1 2 3। तो टेबल में तीन, तीसरी स्थिति के लिए क्या बोला गया था? तीसरी स्थिति के लिए ताम्र बोला गया है ना, ताम्र बोला गया है। कन्या राशि में ये दूसरी स्थिति बनेगी तो रजत होता है। कन्या के बाद तुला राशि, तो ये तो वही ऊपर से ही गोचर कर रहा है, तो पहली स्थिति हो गया, यानी कि स्वर्ण हो गया। तो स्वर्ण की स्थिति आपको पता है अत्यधिक मंगलकारी। वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 हो गया, तो 12 की स्थिति क्या बनती है? लौह। 12 की स्थिति क्या बनती है? लौह। धनु राशि वालों के लिए क्या हो गया ये? 11 हो गया, तो 11 की स्थिति क्या बनती है? स्वर्ण। ठीक है। मकर राशि वालों के लिए क्या होगा? 8 9 10 11 12। तो मकर राशि वालों के लिए गोचर का चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 10वीं स्थिति क्या होती है? ताम्र। इसी तरह से कुंभ राशि वालों के लिए देखें, तो कुंभ राशि वालों के लिए ये कौन सी स्थिति बनती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वीं स्थिति बनती है। तो 9वीं स्थिति को रजत बोला गया है। और मीन राशि वालों के लिए ये स्थिति क्या बनती है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मीन राशि वालों के लिए स्थिति बनती है लौह की। तो इस तरह से मूर्ति निर्णय के परिणामों को हमें कहना चाहिए। आशा है आपको मूर्ति निर्णय का ये सिद्धांत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कौन सी राशि है और आपका कौन सा मूर्ति निर्णय आया है। ये हमने किया है धनु संक्रांति के लिए, सूर्य जब धनु संक्रांति में प्रवेश करेंगे, धनु राशि में आएंगे। धन्यवाद।